अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की कहानी का नाम है झूठा डब्बू। डब्बू एक बंदर झूठ बोलने का बहुत आदी था। उसका काम था जंगल में इधर उधर जानवरों से झूठी मूठी बातें लगाता और लड़ाइयाँ करवाता। उसका मशगला था कि वो केले खाता और गुनगुनाता रहता। कभी इधर से केले उठाता, कभी उधर से केले उठाता। ये उसकी आदत थी। दरिया के किनारे रोज़ जाता और दरिया में मछलियों को खूब तंग करता, उनको आवाज़ें मारता, गाने गाता और मजाक उड़ाता। मछलियाँ बेचारी डब्बू की बातें सुनकर नाराज़ हो जाती, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। बच्चों, डब्बू की इस आदत से मछली मलका भी बहुत परेशान थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि वो पानी में रहती थी। एक दिन डब्बू दरख्तों से लटका हुआ केले खा रहा था और मछलियों को वैसे ही आवाज़ें लगा रहा था। ए लाल मछली, ए पीली मछली, तुम तो पानी में रहती हो। ए मछली, ए मछली। मछली मलका ने सोचा डब्बू का कुछ आज करना ही पड़ेगा। उसने मछली मलका ने एक मछली से कहा, सुनो, तुम किसी तरह से डब्बू को बातों में लगाओ। ठीक है, मैं ये करती हूँ। डब्बू, तुमने तो बहुत सारे केले खाए हैं। ये बताओ, तुम इतने केले खा के करते क्या हो? तुम तो बहुत ताकतवर हो। हाँ हाँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं बहुत केले खाता हूँ। इतने केले खाता हूँ कि तुम तो खा ही नहीं सकती। और तुम खाओगी भी कैसे? तुम तो मछली हो, मछली। हा 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 हा। हाँ, ये तो ठीक है, मैं मछली हूँ, लेकिन तुम बताओ डब्बू, तुम इतने सारे केले खा के इतनी ताकत हासिल करके क्या करते हो? सिर्फ लोगों को तंग करते हो और झूठ बोलते हो। तुम्हें क्या पता, मुझे ऐसा करके बड़ा मज़ा आता है। देखो डब्बू, झूठ बोलने का कोई मज़ा नहीं होता, इससे लोग तंग होते हैं। मछली की बात सुनकर डब्बू बोर हो रहा था। उसने केला खोला और खाना शुरू कर दिया। और तुम्हारे पास कितने केले हैं? मेरे पास तो और कोई केला नहीं है। कौन से केले? कहाँ के केले? जबकि बच्चों, डब्बू के पास बहुत सारे केले थे जो उसने दरख्तों में छुपा के रखे थे। मछली मलका मुस्कुराने लगी। ठीक है, तुम फिर झूठ बोलो। मछली मलका ने पहले ही इसका इंतज़ाम कर रखा था और उसने अपनी एक दोस्त जो बहुत अच्छी परी थी, उसके ज़रिए डब्बू की सज़ा तजवीज़ कर दी थी। डब्बू बेचारे तो केलों के इश्क में मुब्तला झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। परी ये सब कुछ देख रही थी। ये तो ठीक है, ये तो सिर्फ केले खाता है और झूठ बोलता है। गंदा बंद। अब बंदर की इस आदत को कौन बदल सकता था? चलो ठीक है, ये केले, अरे अरे, कौन से केले? वही केले जो तुमने दरख्त के पीछे छुपाए हैं। मेरे मेरे केले नहीं है भाई, केले तो है ही नहीं। बच्चों, साफ केले नज़र आ रहे थे, लेकिन डब्बू ने फिर झूठ बोला। मलका मरी मुस्कुराती हुई चली गई। मछलियों ने एक दूसरे से कानाफूसी की, लेकिन भाई डब्बू को तो सज़ा मिलनी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। तो जनाब, मछली मलका मुस्कुराई। ठीक है, तुम केले खाओ और शाम तक केलों से जाओ। अरे ये क्या? धड़ाम से उसके केले पानी में गिर पड़े। अरे मेरे केले! लेकिन बच्चों, डब्बू तो झूठ बोल चुका था। अब वो किसी मछली से कह भी नहीं सकता था कि मछली, मेरे केले मुझे ला के दे दो। केले उसके सामने बहते हुए चले गए। तो बच्चों, डब्बू को उसको झूठ बोलने की सज़ा मिली। अब पता चला झूठ बोलने का अंजाम तुम तो केलों से भी गए। मलका मछली मुस्कुराती हुई चली गई थी और डब्बू समझ गया था कि उसको उसके झूठ बोलने की सज़ा मिल गई है। मछलियाँ मुस्कुरा रही थीं और एक दूसरे से बातें कर रही थीं और डब्बू चुपचाप अपने केले
बहते देख रहा था। तो बच्चों, झूठ बोलने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, बिल्कुल डब्बू की तरह।